अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, नेशनल असम्बली की 9 सीटें खाली हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से 25 सितंबर की डेट दी गई है कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे 9 सीटों पे। अब यहाँ बात ये सामने आ रही है कि 9 की 9 सीटों पे इमरान खान साहब जो है वो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना ये है कि उनकी ये जो सियासी हिकमत अमली है ये उनके फेवर में जाती है या उनके अगेंस्ट में जाती है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि इमरान खान अभी जो है वो एक असम्बली के मेंबर हैं, उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, तो एक असम्बली के मेंबर रहते हुए क्या वो 9 की 9 सीटों पे एज अ उम्मीदवार जो है वो खड़े हो सकते हैं? देखिए, ये कानूनी मामला है, ये थोड़ा गुंजलक सा मामला है, इसको सीधे सीधे समझ लेते हैं। सीधे सीधे समझने वाली बात यह है कि अभी वो एक सीट पर मुंतखब हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था पिछले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को, जैसा कि तमाम तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने भेजा था। उनमें से 11 के इस्तीफ़े बकौल PTI के कासिम सूरी साहब ने सबों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे और उन्होंने वो पूरा लेटर उठा करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने सिर्फ 11 का मंजूर किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा। तो PTI का मौक़िफ़ ये है कि हमारे तो मंजूर हो चुके, कासिम सूरी करके गए थे मंजूर, तो PTI ये समझती है कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनकी सीट ख़त्म हो चुकी है। जबकि ये जो हुकूमत है इस वक्त की और इलेक्शन कमीशन, वो ये समझते हैं कि सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफ़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा टसल है इस वक्त। तो जो PTI का मौक़िफ़ है उसको सामने रखते हुए तो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, वो 9 के 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि वो अब मेंबर नहीं है। ये PTI का मौक़िफ़ है। लेकिन जाहिर है कि जब वो इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ पे सामने बात ये आएगी, इलेक्शन कमीशन उनसे ये कहेगा कि हमारे पास तो 11 इस्तीफ़े आए थे, उसमें आपका नाम तो नहीं था, तो आप तो अभी भी मेंबर हैं असम्बली के। यहाँ ये फड्डा पड़ जाएगा। अब इसका फड्डा, इसके आगे क्या होगा ये तो उस वक्त देखेंगे जब वो इलेक्शन कमीशन में ये मामला उठे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन होने से पहले किसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को नाअहल करार दे दे? जी बिल्कुल, ये तो अभी बहुत ही संजीदा मामला है ना। ये तो आज ऑन रिकॉर्ड हैं इसहाक डाहर साहब के, उन्होंने कहा कि तोशा खाना रेफरेंस के ऊपर इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने इत्तला दी है, हमें ख़बर दी है कि वो होने जा रहे हैं, कहीं फ़ैसला कर लिया गया है कि उन्हें नाअहल किया जाएगा। ये तो एक बात हो गई। लेकिन इमरान खान का तो फ़ैसला कुछ और है। इमरान खान तो चाह रहे हैं कि वो 9 के 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ें। अब वो इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन जो आप वाली बात है कि वो नाअहल हो सकते हैं, एक तो तोशाखाना रेफरेंस पे हो सकते हैं, एक फिर वो कंसीलमेंट के ऊपर हो सकते हैं कि जी उन्होंने जो एफिडेविट या सर्टिफिकेट जमा कराया ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से 2008 से 2013 में, जो खातों का गोशवारा जाता है हर साल इलेक्शन कमीशन में, उनके दस्तखत से गया और वो सारी गलत बयानी थी, उन्होंने पैसे छुपाए थे या उन्होंने सोर्सेज छुपाई थी, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है ममनुआ फंडिंग के, तो उस पर भी वो नाअहल हो सकते हैं। इमरान खान साहब के नाअहल होने की तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है आज के वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं रात को, इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान की वैलिड है कैंडिडेसी, वो लड़ सकते हैं और वो लड़ेंगे जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया है। बाद क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, ये तो बात की बात होगी। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इमरान खान खड़े हो जाते हैं उम्मीदवार, अब यहाँ हम देखेंगे इमरान खान कितने पॉपुलर हैं। 9 सीटों पे वो खड़े होते हैं, 9 की 9 सीटें वो जीत जाते हैं। तो वो जो हमारी मौजूदा हुकूमत है और इनके इत्तेहादी हैं, कुछ सोल्यूशन तो इनके लिए भी होना चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका कि 9 सीटें हैं। अच्छा, 9 सीटों का मैं हिसाब लगा रहा था तो इसमें 4 सीटें खैबर पख्तूनख्वा की हैं, एक मर्दान की सीट है, एक चारसद्दा की सीट है, एक पेशावर की सीट है, एक कुर्रम की सीट है। पंजाब की 2 सीटें हैं, फैसलाबाद की और ननकाना साहिब की, और 3 सीटें कराची सिंध से है, मलीर की, कोरंगी की और कराची साउथ की। तो ये बनती हैं 3 सूबों में 9 सीटें। तो अब होना तो ये चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हिज़्ब इख्तलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार
जो अपोजिशन है इस वक्त इमरान खान साहब की, उनके पास तगड़े उम्मीदवार नहीं है इन सीटों के लिए, बहुत हेवी वेट्स हैं उनके पास। वो ये करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा से, मौलाना साहब मर्दान से, चारसद्दा से, पेशावर से और पुरम से लड़ लें इमरान खान साहब के खिलाफ, आइडियल है, बेहतरीन जोड़ पड़ेगा, कांटे का मुकाबला होगा और जो जीता वो सिकंदर। फिर फैसलाबाद और ननकाना साहिब पंजाब, और दोनों सीटें इत्तफाकिया तौर पर वस्ती पंजाब की हैं, सेंट्रल पंजाब की हैं। सेंट्रल पंजाब है पावर बेस नून लीग की, तो आइडियल कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज साहब, दोनों में से जो चाहे लड़ ले इमरान खान से इलेक्शन, ये भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। फिर आ जाएं आप कराची सिंध, इसमें मलीर है, कोरंगी है और कराची साउथ है। तो मलीर से जरदारी साहब लड़ लें इंतखाब, और बाकी 2 सीटों से बिलावल भुट्टो लड़ लें इमरान खान साहब से इंतखाब। तो हेवी वेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनको जोम है कि वो आवामी लीडर हैं और आवाम में बड़े मकबूल हैं, उनके वोटर्स उन पे जान देते हैं और उनके इतने चाहने वाले हैं हज़ारों लाखों में। तो वो आ जाएं इमरान खान के ख़िलाफ़ मैदान में उतर जाएं और नाक करवा दें इमरान खान की, और इमरान खान को नाक से लकीर निकलवा दें सारे मिल कर के। देखें, एक आइडियल सिनेरियो है, इमरान खान की सारे गरूर को नीचा कर देना है, मलिया मेट कर देना है, और इसके लिए इन सारे रहनुमाओं के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अपनी अवामी मकबूलियत के ज़ोर पर इमरान खान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ो। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ये होता है, मान लेते हैं कि ये सारे जो है, जिस तरह आपने बताया कि पंजाब से शहबाज शरीफ आ जाएं, सिंध से जो है वो जरदारी साहब आ जाएं, मौलाना फजलुर रहमान जो है पेशावर KPK से आ जाएं, इन सब के बाद भी इमरान खान जीत जाते हैं, जो कि बिल्कुल मुमकिन तौर पे हम देख सकते हैं, पूरी आवाम उनके साथ है, उनके जलसे होते हैं, एक कॉल पे इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर जो है वो मज़ीद ये पॉपुलर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये आती है कि इमरान खान जीत जाते हैं, फिर इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर इंतखाबात होंगे, तो ये क्या पूरा सर्कल इसी तरह से चलता रहेगा? ये इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक है, ये इमरान खान ने शायद ये गेम अब सेट किया है। अब देखना यह है कि इस ट्रैप में इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत आती है या नहीं आती, ट्रैप उन्होंने सेट कर दिया है। जैसे होता है ना कि घर में जब चूहे आते हैं तो उनके लिए ट्रैप सेट किया जाता है और इंतज़ार किया जाता है कि चूहा आएगा और वो ठक करके शटर बंद होगा और वो उसमें फंस जाएगा। तो इमरान खान ने कुछ ऐसा ही ट्रैप सेट किया है और वो अब इंतज़ार करेंगे। अब मैं चूहा तो नहीं कह सकता हमारे हुकूमती जोमा को और इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और वो इस ट्रैप में फंस जाए। देखिए, इमरान खान ने क्या, ये एक होशियारी की गई थी हुकूमत की तरफ से कि हम किस्तों में इस्तीफ़े अप्रूव करेंगे तहरीक इंसाफ के और इनको इसी चक्कर में लगाए रखेंगे, उस वक्त तक 1.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन्होंने 11 किए। अब कहने में कहा जा रहा था कि अगले 2 हफ्ते के बाद जो है वो मज़ीद 11 लोगों के होंगे। इलेक्शन कमीशन भी मज़े ले रहा था, उन्होंने कहा कि चलो अब 9 के, हम 11 मिले थे उनको इस्तीफे, उन्होंने 9 का ऐलान कर दिया कि 9 में हम कराते हैं। ठीक है, तो वो भी मज़े ले रहे थे, तो थोड़ा मज़ा इमरान खान ने भी ले लिया। इमरान खान ने कहा कि चलो मैं 9 से लड़ लेता हूँ। अब अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान, जिसकी बड़ी रोशन इम्कानात हैं कि वो 9 से जीत जाते हैं, तो फिर क्या होगा? इमरान खान, क्योंकि उन्होंने असेंबली में तो बैठना नहीं है, वो फिर रिजाइन कर देंगे। इलेक्शन कमीशन फिर उसके ऊपर इंतखाबात करवाएगा, तो वो फिर वो लड़ने आ जाएंगे, फिर वो जीतेंगे, वो फिर इंतखाबात होंगे। तो ये तो एक शैतानी चक्कर है। ठीक है, तो मसला ये है कि जो गेम खेलना चाह रही थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इनके साथ, उस गेम को ज़रा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा नहीं, इस स्पीड के साथ नहीं, इस स्पीड से खेलेंगे अब इसको। तो स्पीड उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब ज़रा स्पीड मैच करे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इमरान खान की, और फिर गेम में मज़ा आएगा। ठीक है, बस अब ये देखना है कि इंतखाबात होते हैं या फिर उससे पहले इमरान खान को नायल करने की कोशिशें आती हैं, या जो भी तमाम तफसीलात होंगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सियासी हमारा माहौल इस तरह से बन गया है कि रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही होती है, तो गेम में मज़ा आने लग गया अब आवाम को भी। तो अब देखना ये कि मज़ीद आगे क्या होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।